हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी रोमांचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो छत्रपति शिवाजी के ऊपर है। दोस्तों, शिवाजी जो है वो छोटी सी उम्र में कैसे उन्होंने अपना राज्यभार संभाला और कैसे अपनी माँ के गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया और उनके ही ज्ञान के बल पे उन्होंने अपने मराठाओं का राज्य पूरे भारत में लोहा मनवाया और अपना राज्य स्थापित किया। दोस्तों, अगर आप लोग को ये जानकारी नहीं पता है तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग के पास में हुआ था। उनकी जो माता का नाम था जीजाबाई था और उनके पिताजी का नाम जो है शाहजी राव भोसले था। उनके दादा का नाम कोड़ा भोसले था और वे जो है उनका जब जन्म हुआ तो उनके जो पिता थे वो मुग़लों के सेनापति थे। वो मुग़लों के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। लड़ाई लड़ने की वजह से जो है वे अपने पिता के साथ ज़्यादा नहीं रह पाए और उनका ज़्यादातर समय उनके दादा और उनके माँ के साथ बीता। उनके जो है माँ ने उनको बचपन से ही गीता, रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी, किताबें पढ़ाया करती थी, जिससे उनमें जो है अच्छा प्रभाव पड़ा और उनके अंदर कुशल नेतृत्व की जो है नीति का जन्म हुआ। वो एक बहुत ही कुशल नेतृत्व किया करते थे। उनको जो है मुग़लों का शासन जो है अच्छा नहीं लगा करता था। वे देसी मुग़लों जो हमारे देश में आके हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार करते थे, हमारे यहाँ का लूट किया करते थे, ये उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। उसे रोकने के लिए उन्होंने जो है जो मुसलमान अपने देश के थे, जो अच्छे लोग थे, मराठाओं को और सबको एकत्र किया और उनका कुशल नेतृत्व करके एक संगठन बनाया। उन्होंने ही जो है छापा मार लड़ाई का शुरुआत किया, जिसमें जो है कि दुश्मन के जो है किसी भी तरीके से आक्रमण करके हराया जा सकता था। उन्हें जो है पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था कि वो कब कहाँ से किधर आके आक्रमण कर दे किसी को कोई नहीं पता था और वो हमेशा जीता करते थे। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके वो जो है उनका जो है साम्राज्य बढ़ता रहा। दोस्तों, एक बार की बात है, उनकी माँ ने जो है रात में शिवाजी को अपने कमरे में बुलाया। शिवाजी आए और कहें कि बेटा चलो हम लोग शतरंज खेलते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोग शतरंज नहीं खेले हैं। कहें ठीक है चलिए माँ, हम लोग खेलते हैं। और शतरंज का खेल हुआ और जीजाबाई उनकी माँ तुरंत जीत गई। तो कहें बेटा अब तो मैं जीत गई, अब बताओ तो क्या दोगे? तो कहें माँ आप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको दे दूँगा। कहें अगर बेटा तुम मुझे देना ही चाहते हो तो कुरान का जो ये किला है इसको जीत के मुझे दे दो। और ये बात सुनते ही शिवाजी थोड़ा सा चुप हो गए। तो उनकी माँ ने कहा क्या हुआ बेटा, ये किला तुम मुझे नहीं जीत के दे सकते हो? कहें नहीं नहीं माँ, मैं दे दूँगा आपको। और उसके बाद उनके कमरे से वो बाहर आ गए। शिवाजी ने अपनी माँ से तो कह तो दिया था कि हाँ माँ मैं आपको किला जीत के तो दे दूँगा, लेकिन वो जानते थे कि कुरान का किला जीतना मतलब लोहे के चने चबाने का मतलब है। एक तो जो है सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर है और उसका जो शासक है वो बहुत ही बहादुर है और उससे अगर मैं लड़ूंगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने काफ़ी देर तक सोचा और उसके बाद उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र तानाजी मालसरे को बुलाया और जो है उनसे कहा कि दोस्त मैंने जो है माँ को ये किला जीतने के लिए कह दिया है। तो कहें ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ बेटे की अपनी शादी में छोड़ के मैं आ रहा हूँ और हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतने के बाद तो मैं अपने बेटे की शादी करूँगा। और उन्होंने जो है फिर शिवाजी और तानाजी दोनों लोग मिल के लड़ाई की पूरी नीति बनाए और उन्होंने लड़ाई लड़ा। लड़ाई इस तरीके से उन्होंने लड़ा कि सामने वाले जो राजा था उदयभान राठौर वह पूरी तरीके से पस्त हो गया और
वो लड़ाई हार गया और शिवाजी लड़ाई जीत गए। लेकिन दोस्तों इसी लड़ाई में शिवाजी का जो सबसे अच्छा दोस्त, उनका दाहिना हाथ तानाजी मालसुरे नहीं रहे। वे उस लड़ाई में मारे गए और उनके मर जाने के बाद तब शिवाजी उनके पास गए और उन्होंने कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। और उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उसके बाद उन्होंने खुद उनके बेटे की शादी किया और जो है उनके साथ हमेशा, उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहे। दोस्तों शिवाजी के बारे में इस तरीके से भी जाना जा सकता है कि उन्होंने अपने सारे सैनिकों को कह रखा था, चाहे मैं लड़ाई जीतूं और चाहे हार जाऊं, लेकिन कोई भी सैनिक किसी भी औरत और किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे मैं खुद मार डालूँगा। दोस्तों शिवाजी जो है वो विदेशी शासकों का विरोधी थे, अपने देश के लोगों का नहीं थे। उनके सैनिक जो थे खुद कुछ मुसलमान थे और वे जो है मुसलमान होके भी वो उनका साथ देते थे। वो कई तरीके से लोगों से मिल के लड़ाई लड़ा करते थे। दोस्तों तो हम लोग शिवाजी को फादर ऑफ नेवी भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहले जो है ये नौसेना बना के जो है विदेशी जगह से व्यापार करना, उनसे शक्तियाँ आदान प्रदान करना, इस नीति का निर्माण जो है शिवाजी ने ही किया था, और जिसकी वजह से उनका शासन और उनका राज्य जो है और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों एक बार की बात है कि जो है औरंगजेब ने जो है अफजल खां, जो उसका सेनापति था, उसे बुलाया और कहा जाकर तुम शिवाजी को तुम मार दो। और उसने कहा ठीक है। अफजल खां ये जानता था कि शिवाजी को मार पाना नामुमकिन है उसके लिए, इसलिए उसने जो है एक चाल चली और उसने जो है शिवाजी से कहा कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि ना आप शस्त्र लेके आओगे ना मैं शस्त्र लेके आऊँगा, ना हमारी सेना रहेगी ना आपकी सेना रहेगी। तो शिवाजी ने कह दिया हाँ। और अफजल खां ये जानता था कि वो अपने बात के बहुत पक्के हैं, तो लेकिन शिवाजी भी जो है समझदार थे, वो जानते थे कि अफजल खां जो है वो अपनी बात का पक्का नहीं है, तो वो पूरी तैयारी करके वो उसके पास गए और जैसे ही उससे गले मिलने गए उसने तुरंत एक छुरा निकाला और उनके पीठ में घोंप दिया। लेकिन वो अंदर पहले से ही उन्होंने लोहे की एक चादर पहनी हुई थी जिससे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने जो है लोहे के नाखून से, जो कि उन्होंने उंगलियों में पहने हुए थे और किसी को पता नहीं था, उसका अफजल खां का पेट पकड़ा और फाड़ दिया और अफजल खां वहीं तुरंत मर गया और उसके किले पे अपना राज्य तुरंत स्थापित कर लिया। और मुग़लों की जो है इस घटना के बाद जो है उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने फिर कभी शिवाजी को हराने का नहीं सोचा। दोस्तों इस तरीके से शिवाजी लगातार लड़ाई लड़ते रहे और जीतते रहे और उनका जो है राज्य विस्तार लगातार बढ़ता रहा और मराठों का हिम्मत भी। दोस्तों मराठों का जो ये अच्छा सरदार जो लगातार आगे बढ़ रहा था, 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों उनके बाद जो है उनका लड़का सभाजी भोसले जो है रायगढ़ किले का शासक बना और उसने जो है शिवाजी का अधूरा कार्य पूरा करना शुरू किया। दोस्तों यह कहानी मेरी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। दोस्तों अब आप मुझे जो है फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा साथ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।